हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एब्डोमिनल पेन के बारे में। और जिसमें कि मैं विशेषकर फोकस करूंगा आज का एपिगैस्ट्रिक जो रीजन में एब्डोमिनल पेन होता है उसमें क्या क्या जो है सिम्टम्स रहते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन को लेना है, कौन कौन सी मेडिसिन को नहीं लेना है, और किस प्रकार से जो आपका एब्डोमिनल पेन होता है वो कैसे सबसाइड होगा जो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होने वाला पेन है। इसके लिए आज मेरे सपोर्ट करेंगे हमारे छोटे से प्यारे से आदि, जो बहुत ही हमारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है आपको हेल्प करेंगे जब भी वो वीडियो जो है बन पाएगा पूरा सा। तो चलिए आइए बात करते हैं सीधे एब्डोमिनल पेन के बारे में। खड़ा हो जा। इन्होंने मास्क लगा रखा है क्योंकि ये बोल रहे थे कि मुझे बहुत वो लग रहा है, शर्म सा लग रहा है, लेकिन ये इन्होंने अब अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। तो मैंने आपको जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेन्स के बारे में हम बात करेंगे, एब्डोमिनल पेन के बारे में, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एब्डोमिन का कौन सा कितना पार्ट जो एब्डोमिन कहलाता है। तो ये जो है ये यहाँ से आप देख रहे हैं, जरा पेट को अंदर कर ली, अंदर। हाँ, ये जो है पूरा एब्डोमिन कैविटी है। क्या इसके बाइसेप्स क्या एकदम से दिखा रहा है मसल्स अपने बॉडी बिल्डर। तो ये जो है पूरा एब्डोमिन कैविटी है, और ये एब्डोमिन कैविटी में ये जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से एब्डोमिन कैविटी का डिवाइडेशन होता है। ये मैं आपको बहुत ही शर्मा रहा है कि उसका पेन ना कहीं इसमें चल रहा है, थोड़ा उसको वो लग रहा है। चलिए मैं फिर भी कोई बात नहीं। ये जो है आपको देखना है कि एब्डोमिन के जो पहले हमें रीजन पता होना चाहिए, वो कितने 9 रीजन होते हैं एब्डोमिन के, पहले वो हमें पता होना चाहिए। तो ये इस तरह से मैंने एक रफली बता दिया है। तो ये जो है रीजन यहाँ पे एक राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, राइट अम्बल रीजन एंड लेफ्ट लंबल रीजन, और ये राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन, और ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये जो 9 पार्ट्स हैं एब्डोमिन के, पहले ये वो 9 पार्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट विश्वास डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेन होते हैं। और उन सभी पेन्स को हमें ध्यान रखना है कि ये पेन जो हो रहा है एब्डोमिन पेन तो है, बट किस कारण से हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे हो सकता है जो ये पेन हो रहा है, और इसमें हम कौन सी दवाइयाँ लें जो हमें आराम करें और हम अपने जो पेन है उसको सबसाइड हो सके। तो सबसे पहले जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ये जो रीजन है, ये जो 9 पार्ट्स हैं एब्डोमिन के, 9 क्वाड्रेंट्स हैं। तो जो क्वाड्रेंट बीच वाला ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के बीच जो क्वाड्रेंट होता है उसको, इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत से जो आपको पेशेंट आएंगे बोलेंगे सर मुझे दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ दर्द होता है, अगर मुझे भूख लगती है तो बहुत तेज़ जो है, मतलब जब मैं भूखा होता हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जब मैं जो है खाना खा लेता हूँ उसके बाद बहुत मेरा दर्द बढ़ जाता है। और इसके साथ में बहुत सारे और भी सिम्टम्स रहते हैं। वो सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कुछ पेशेंट्स को क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट में यहाँ पे जलन भी रहती है, बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई, वो कहते हैं गैस बन रही है, पेट में जलन रह रही है। आप पूछेंगे कि पेन हो रहा है, तो ये पेन खाना खाने के बाद होता है, खाना खाने से पहले होता है, या दर्द कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है। और वो बोलेंगे मैं दर्द की जब दवा खाता हूँ तो बहुत तेज और भी दर्द मेरा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, उन पे गैस बनी रहती है, पे एसिड रहता है, यहाँ पे जो है उनको जलन सी होती है और उनको पेन होता है। इसके बहुत ही मतलब जो है बहुत ही शार्प पेन होता है वो, और उनको अगर आप यहाँ पे टच करेंगे तो एकदम से उनका पेन जो है और भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर टेंडरनेस भी उनको रहेगी। तो वो पेन जो होता है दोस्तों, वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो पेन है, एपीडी है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ का वो पेन है। हो सकता है वो डिस्पेप्सिया के कारण होने वाला पेन है। डिस्पेप्सिया में होने वाले पेन, डिस्पेप्सिया की भी बहुत सारी धोने लगा है सॉरी, ये बहुत ही थोड़ा नाठी है और ये बहुत ही शोर करेगा। तो ये जो डिस्पेप्सिया के भी पेन्स रहते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन में होने वाले पेन जो गैस्ट्रिक अल्सर्स के कारण होने वाले, या फिर जो ड्यूडेनल अल्सर के कारण होने वाले पेन होते हैं। इन पेन्स के जो कारण रहते हैं, या तो HCl के एक्सपोज के कारण होता है, हाइड्रोक्साइड के एक्सपोजिंग के कारण होता है, या फिर जो H. पाइलोरी जो इन्फेक्शंस के कारण होता है, और पेप्सिन्स के भी एक्सपोजिंग के कारण होता है। और भी बहुत सारे इसके कॉज होते हैं। स्ट्रेस वगैरह इसका कॉज है, स्ट्रेस है, शॉक है, सीवियर ट्रामा है, सेप्टिसीमिया है, एक्सटेंसिव बर्न और ड्रग इंटेक, एनसेट्स मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं, तो उन कारण भी ये दर्द होता है। तो इस दर्द में करना क्या है, इस दर्द में बहुत सारे जो है आप पेशेंट से पूछेंगे कि ये नाइट पेन होता है या नो नाइट पेन है, या फिर पेन के बाद वॉमिटिंग होती है कि नहीं होती है, पेन के साथ वॉमिटिंग होती है कि नहीं होती है, वजन तो आपका नहीं कम हो रहा है, इस तरह से भी पूछेंगे आप। और इस तरह से बहुत सारे
जो है सिम्टम्स रहेंगे इस पेन में। इस पेन में करना क्या है, ये हम आपको समझना है। तो इस पेन के साथ में कुछ पेशेंट्स में जो मैंने देखा है ओपीडी में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती है कि ये सर दर्द भी होता है और मुझे उलझन भी रहती है, मुझे घबराहट भी रहती है, मुझे गुस्सा भी बढ़ा हुआ है, मुझे चिड़चिड़ापन लगता है, मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती है और रोने का मन करता है। तो साथ में मतलब जो इस एपीडी के साथ में एएनडी भी शामिल हो जाता है उन पेशेंट्स में, क्योंकि इस जो पेन का काज एएनडी भी एक काज में ही आता है। इस पेन में करना क्या है हमें, इस पेन में करना क्या है, इस पेन में हमें कोई भी एनसाइड ड्रग्स नहीं देनी है, क्योंकि अगर आपने एनसाइड ड्रग्स दी तो ये पेन हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा और ज़्यादा पेशेंट को बहुत ज़्यादा लॉस करेगा और बहुत ज़्यादा उसके हार्मफुल होगा वो एनसाइड मेडिसिन। इस पेन में हमें जो करना है कि इस पेन में हमें पीपीआई देना है। क्या देना है? पीपीआई देना है। पीपीआई ड्रग्स देनी है। पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने हैं। उनको हम जैसे ओमेप्राजोल है, ओमेप्राजोल एक सेफ ड्रग्स है इसके लिए। अब तो इसेमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल ये सभी जो है पीपीआई ड्रग्स आती हैं। तो ओमेप्राजोल की जो टेबलेट्स है उसको हम जो है उस कैप्सूल्स को जो हम उसको बीडी में दे सकते हैं, यानी कि जो है 1 टेबलेट जो है 2 टाइम्स दे सकते हैं दिन में, और इसको 7 डेज तक दे सकते हैं, 14 डेज तक दे सकते हैं और पेन सबसाइड होगा। अगर फिर पेन सबसाइड नहीं हो रहा है, साथ में और भी क्या देना है, अगर पेन भी हो रहा है तो बस्कोगेस्ट नाम की टेबलेट आती है उसको दे सकते हैं। वो पेन जब तक पेन सबसाइड नहीं होता तब उसको देंगे हम, बस्कोगेस्ट नाम की टेबलेट देंगे और इसके साथ में ओमेप्राजोल पीपीआई देंगे। साथ में अगर उनका ज़्यादा पुराना कंप्लेंट है तो बहुत ज़्यादा पुराना कंप्लेंट होने पे हम उनको जो है वहाँ पे जो है सुक्राडे सिरप, सुक्राडे वो करके आता है, सुक्राल फैट करके आता है, वो देते हैं मेडिसिन में। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। अगर एच पॉलरी इन्फेक्शंस का अगर वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है तो हम वहाँ पे देंगे। कौन सी ड्रग्स देंगे तो हम आप वहाँ पे एमॉक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और ओमेप्राजोल पूरे ये कॉम्बिनेशन के साथ में ओएसी के नाम से दे सकते हैं और इससे जो है पेशेंट को आराम मिलेगा। और क्या है कि अगर वो क्रॉनिक केस है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए बेरियम स्टडी कराते हैं हम, और बेरियम स्टडी के साथ साथ में हम जो कराते हैं वो एंडोस्कोपी, बहुत ही सुपर एग्जामिन जो है इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए। तो इस तरह से ये पूरा हम इस तरह से पता करते हैं। तो जो जनरल अवेयरनेस की बात यही है कि हमें किस तरह के जो पेन में अभी एनसाइड ड्रग्स, कोई भी पेन किलर जो है वो अवॉइड करना है। इसमें सिर्फ लेना है तो पीपीआई लेना है। अगर हम आयुर्वेदिक टर्म से देखें तो इसमें जो अपित्त का चूर्ण का बहुत अच्छा रोल होता है। अपित्त का चूर्ण आप लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो की मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे।